नागरिक रहने वाले वयोवृद्ध हमारे नेताजी साकोरे जी और मेरे मित्र, काफी समय से बचपन से शायद सारे बीजाणु जो भी नकारात्मक शक्तियाँ है उसका नाश हो जाता है और फिर एक नई उमंग 23 तारीख को भारत देश के अंदर में जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी संपूर्ण जीवन की कुर्बानियाँ दी। हर व्यक्ति कुछ बड़ा बनना चाहता है और जिसको बड़ा बनकर भी कोई त्याग कर देता है, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। नेताजी जैसा व्यक्तित्व जिसने ICS करने के बाद में भी अपनी खुद की जीवन में जो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, नहीं मेरा देश सुखी हो जाए, ऐसी भावना उन्होंने थी। और आज उसकी जयंती है, इसलिए हमारे सतरंजीपुरा जो पूर्व नागपुर जोन है उसके विधायक भी अभी हमारे साथ में कृष्णा भाऊ खोपड़े, जो यहाँ के जैसे भारत देश के लौह पुरुष के रूप में जाना जाते थे वल्लभ भाई, और अभी तो देश के नहीं दुनिया के एक ऐसे सितारे नरेंद्र मोदी, और ऐसे हमारे पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा भाऊ खोपड़े, जिनको इस एरिया के अब मेरे पास भी शब्द जो है वो सीमित पड़ जाएगा, और उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए इस एरिया में कृष्णा भाऊ खोपड़े भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज इस जयंती पर मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित सभी नेताजी के चाहने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि हमारे कृष्णा भाऊ भी उनके बारे में, नेताजी के बारे में दो शब्द आप करेंगे, ऐसे मैं भी उनको सर, हम क्या ये मान सकते हैं कि आधुनिक भारत का जो संकल्प था सुभाष जी का, वो अग्रसर है? देश के अंदर ये 2 तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, एक 22 जनवरी और दूसरी 23 जनवरी, क्योंकि कल पूरे देश में रामलल्ला विराजमान हुए और 550-600 साल के बाद अपने को सही मायने में आज़ादी मिली है। कल लोगों ने पूरी दिवाली मनाने का जो संकल्प किया था और अयोध्या में रामलल्ला स्थापित हुए, 500-550 जिन महादेवताओं ने, हमारे सभी साधु संतों ने जो बलिदान दिया, हमारे अनेक संगठनों ने बलिदान दिया और लगातार लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक का लड़ते रहे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस समय अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते तो शायद उसी समय रामलल्ला अपने यहाँ विराजमान हो जाते। परंतु उस समय के जो राजकीय नेताओं ने सुभाष बाबू के हाथ में, जैसा संजय जी ने और जैसा हमारे राजू बाबू ने कहा है कि उस जमाने में अगर देश के पंतप्रधान अगर सुभाष बाबू अगर होते तो शायद रामलल्ला उसी समय विराजमान वहाँ पर हो जाते। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर ये पूरी धंधे किया और आज अपने ऊपर छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे आजू बाजू के देश जो बोलने लगे थे, उसका सही मायने में मुंह तोड़ जवाब किसी ने दिया होगा तो देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। और इसीलिए कल पूरा देश भगवा हुआ, पूरा राज्य भगवा हुआ, पूरा नागपुर शहर भगवा हुआ। दिवाली जैसा जश्न मनाने का काम हमारे सभी साथियों ने मिलकर किया है। और आज 23 जनवरी, आज सुभाष बाबू जी की 127वीं जयंती है। और मैं संजय जी को बताना चाहता हूँ कि ये जो सतरंजीपुरे का सुभाष बाबू का स्टेचू है, उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक के जो उस समय उस काल के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने उस समय यहाँ पे सीमेंट कांग्रेस का स्टेचू उस समय बिठाला था। और दुर्भाग्यवश है कि उस समय के स्टेचू को भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं 1992 में जब यहाँ का नगर सेवक बना तो मैंने पहला कोई काम किया होगा तो सुभाष बाबू का स्टेचू ब्रॉन्ज के अंदर परिवर्तित करने का काम किया। और 9/12/95 को देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा के हाथ से सुभाष बाबू का अनावरण हुआ। और इसीलिए कभी कभी दुख भी लगता है कि लोग सिर्फ वोट का राजकारण करते हैं,
लोगों को ये नहीं मालूम कि किसने अपने को आज़ादी दिला दिया, किसके वजह से आज अपन इस देश के अंदर है। नहीं तो आज तुम देखते हो कि भारत के आजू बाजू के बॉर्डर के ऊपर छोटे छोटे देश अपने को मुंह फाड़ के देखते थे, वो भी अपन ने समय देखा। लेकिन इन 8-9 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है, और सही मायने में सुभाष बाबू ने उस समय जो सपना देखा था कि भारत अपना एक संघ है, भारत बलशाली बने, वही काम आज